ओम शांति। आज सुनते हैं 28 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। आज की मुरली में बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि कौन सी है, साथ साथ बाबा ने एकाग्रता का अर्थ क्या है और बाबा ने सर्विसेबल का निशानी क्या है सर्विसेबल की। तो आओ सुनते हैं 28 दिसंबर 79 की अव्यक्त मुरली। सिद्धि स्वरूप होने की विधि एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वह एक शब्द है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने के कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही क्या होगा, एकाग्र स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त, व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा। समर्थपन आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात, अब सुनते चलिए एकाग्रता का अर्थ क्या है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जैसे एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ हो। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होंगी तो औरों को भी हलचल में ले आएंगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, तो बाबा ने कहा कभी बुझती कभी जलती है, तो सबके संकल्प हलचल में आ जाते हैं ना कि ये क्या हुआ। एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी, और इस कारण कैसे हो क्या हो यह हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। ऐसे सब स्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट हो जाएगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल, कर्म का आदि मध्य अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है, एकाग्रता से सर्व सिद्धियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसी ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल हो, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल। बाप को अपने बच्चों का क्या क्या चल रहा है सब पता लगता रहता है बाबा को। धर्म की हलचल, सारे
सब इसी चीज़ की हलचल हो गई ना। करेंसी कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन क्या हो गया साधनों का? हाँ, आज वह साधन भी बाबा ने कहा हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी, एक के अंत में खो जाना। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएंगे। हर बात को संपूर्णता में आदि रतन निमित्त बनो। हर बात की संपूर्णता में संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। दिल्ली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है, तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरती क्या कमाल दिखाएगी। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं की भी पालना ली हुई धरनी दिल्ली 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएगी। हाँ, अब 80 निकट आ रहा है ना, दिसंबर की लास्ट मुरली है, तो बाबा काम दे रहा है। 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएगी, किस विधि से संपूर्णता लाएगी, कुंभकर्णों को कैसे जगाएंगे। ये है काम। 80 के लिए सौगात क्या तैयार की है, देखेंगे 18 जनवरी के दिन किस सेंटर से क्या सौगात आती है। सौगात आनी चाहिए ना कोई बाबा के पास, जब भी जाओ सौगात लेके जाओ। तो किसी भी विशेष दिन पर विशेष सौगात दी जाती है ना, तो 18 जनवरी आपका विशेष दिन है, उस दिन पर विशेष क्या सौगात देंगे। दिल्ली क्या देगी और फॉरेन क्या देगी और गुजरात क्या देगी। सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या? हर एक सोचे कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है? प्रैक्टिकल प्लान बताओ। कुछ भी करो लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है, इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही करना है, रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। फिर बाबा ने कहा जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी सत्य धर्म की नीति की भी हलचल है। अभी राज्य की हलचल ज़्यादा है और सत्य धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी तब सब गदियाँ हिलेंगी। बाबा सारा कुछ बता रहा है कैसे कैसे होना है। हाँ, तब गदियाँ हिलेंगी। और कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नज़र जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबको अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ, जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं ना। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। समझा? अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स दिल्ली में अनुभवी टीचर्स हैं। अनुभवी टीचर द्वारा जरूर प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। दिल्ली में से जो आवाज़ निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंचेगी। आप दिल्ली को पावरफुल बनाना है,
पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से आवाज़ निकलेगा तो वह पहुंचेगा कहाँ? दिल्ली ही आवाज़ को रिसीव करेगी। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियाँ थोड़ा मैदान पर आएँ तो आवाज़ सहज निकल सकता है। बाकी तो बाबा ने सर्विसेबल विदेशी बच्चों से लेस्टर से मुलाकात हो रही है। सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संग संबंध संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम ना भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। आज बाबा कमाल कर रहे हैं। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल, सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ के ऑलराउंडर सेवाधारी वहाँ ऑलराउंडर विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी उतनी वहाँ भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। वैसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा में अच्छी है। एक अनेकों को जगाने की सेवा करते हैं। विदेश की सेवा में भी लेस्टर का विशेष सहयोग है। जो युगलों से बाबा कह रहे हैं। प्रवृत्ति में भी इसलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शोकेश में विशेष शोपीस होकर चलते हो। वाह वाह वाह, सारे प्रवृत्ति वाले तो शोपीस हैं। एक शोपीस अनेकों का सौदा कराने के लिए निमित्त बन जाता है। फिर कुमारों को बाबा कह रहे सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। सेकंड में सोचो और करो, फट कर दो। सोचना और करना साथ साथ हो। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प वाले वो झट त्याग कर देते हैं। कुमार और कुमारियों को देख बाप दादा खुश है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।